हमारे बाबा को क्यों मारा, हमारा क्या कसूर था। कराची में डकैती मुजाहिमत पर मारे गए हसीब के बच्चों की वायरल वीडियो ने दिल दहला दिए। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो का क्लिप वायरल हुआ है जिसमें हमारे बाबा को गोलियां मार के बेदर्दी से शहीद किया गया है। तो हमारा सवाल आप सबसे ये है कि क्या कसूर था हमारे बाबा का जो उनको गोलियां मारी गई कि बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया गया। हमारा क्या कसूर था जो हमारे बाप को साया हमसे छीन लिया गया। रमज़ान चल रहे हैं, सब अपने घर वालों के साथ मज़े कर रहे हैं, रमज़ान की बरकतें लूट रहे हैं, ईद की तैयारियां कर रहे हैं। अब हम कैसे मनाएंगे ईद? हमारे सर पे तो हमारे बाबा का साया ही नहीं है, हमारे साथ तो हमारे बाबा ही नहीं है। हम जो मांगते थे हमारे बाबा हमें वो ही दिलाते थे, हम जो कहते थे वो करते थे। अब कौन उठाएगा हमारी जिम्मेदारियाँ, कौन पढ़ाएगा हमें? हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। हमारी सारी ज़रूरतें, सारी हमारी ख्वाहिशों को पूरा किया उन्होंने। अब कौन है हमारा? तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।